गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। तो उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 10। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप भी क्लास 10 की एग्जाम देने वाले हैं? 2027 में आप भी देने वाले हैं? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्लास 10 का इंग्लिश का सिलेबस। तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 10 जैक बोर्ड। आज हम आपको क्लास 10 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो जैक बोर्ड में पूछा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए आपको 4 सेक्शन, ये आपको सेक्शन ए, बी, सी और डी में पूछा जाता है। याद रखिएगा मेरे विद्यार्थी, इंग्लिश के एग्जाम में क्लास 10 में 4 सेक्शन में पूछा जाता है। जो आपको अगर हम दिखाना चाहे पीडीएफ, तो पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये 2025-26 का आपको दिख रहा होगा जो अभी पूछा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और किस प्रकार से हमको सॉल्यूशन देना है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, आपका जो एग्जाम होता है फुल मार्क्स 80, यानी कि कुल मिलाकर के आपका पूरा एग्जाम 80 नंबर का होता है। ये बात आपको पता होगा कि फुल मार्क्स 80 नंबर का होता है। टाइम 3 आवर्स देता है, लेकिन 2 घंटा 30 मिनट में ही ले लेता है कॉपी, यानी कि 2.5 घंटा का आपका एग्जाम होता है। तो आपको इतना बात पता होगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि देखिएगा, टोटल 52 क्वेश्चन रहता है। टोटल जो क्वेश्चन रहता है 52 क्वेश्चन रहता है, और इसमें एमसीक्यू 30 होता है। फिर से समझिएगा, टोटल क्वेश्चन जो होता है वो आपको 52 यानी कि 52 क्वेश्चन होता है। टोटल एग्जाम आपका होता है 80 मार्क्स का। रिटेन जो आप एग्जाम दीजिएगा 80 मार्क्स। ये 52 क्वेश्चन में आपको ध्यान देने योग्य बात यही है कि 30 मार्क्स जो है वो एमसीक्यू पूछता है। 30 मार्क्स है वो एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो आपका बाकी जो क्वेश्चन बच गया उसमें आपको आंसर देना रहता है। तो एक बार इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा कि किस तरह से 4 सेक्शन में आपका पूछेगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सेक्शन ए जो है वो आपका रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन अब हम बताए तो कहते किसको है, समझिएगा। रीडिंग सेक्शन जिसको कहीं कहीं टीचर बोलते हैं पैसेज, कहीं कहीं टीचर बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पढ़ करके आंसर देना। जो आप लोग कभी पैसेज नाम सुने होंगे, कॉम्प्रिहेंशन नाम सुने होंगे, उसी को। इसमें देखिएगा 2 गो पैसेज पूछता है। एक आपका एमसीक्यू बेस्ड रहता है, दूसरा आपका रिटेन रहता है। तो ये बहुत इजी होता है, हम आपको बताएंगे। बहुत इजी होता है पैसेज, आपको समझ में आएगा। दूसरा है आपका राइटिंग, यानी कि राइटिंग है आपका सेक्शन बी में। यहां सेक्शन लिख देते हैं। सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा राइटिंग। राइटिंग में क्या क्या पूछेगा तो समझिएगा, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट मन होता है लिखना, और राइटिंग की अगर बात करें तो इसमें देखिएगा आपको पूछेगा एप्लीकेशन, आपको पूछेगा लेटर, और आपको पूछेगा एसे। बस इसमें 3 ही चीज पूछता है। क्लास 10 का सिलेबस के अनुसार ये आपको 3 चीज पूछेगा। रीडिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, और इसके बाद लिटरेचर। तो राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपको एक एप्लीकेशन पक्का पूछेगा ही। इसके बाद अगर हम बात करें तो लेटर एक पक्का पूछेगा ही, और इसके बाद आपको थर्ड की बात करें तो एप्लीकेशन, लेटर और एक ए से पूछता है। तो ये आपका हो गया राइटिंग सेक्शन। थर्ड जो सेक्शन है, सेक्शन सी है, वो आपका है ग्रामर। आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। ग्रामर, ग्रामर में क्या क्या पूछता है तो आपको 10 से 3 या 4 क्वेश्चन आपको पूछेगा, एकदम फिक्स है। 10 से 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद मॉडल का आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, होना चाहिए। 3 क्वेश्चन मॉडल से ही पूछता है। टेंस हो गया, मॉडल हो गया। एक क्वेश्चन वॉइस से पूछेगा, एक क्वेश्चन नरेशन से पूछेगा, एक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन रहता है कि असर्टिव को इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को क्वेश्चन वर्ड ऐसा बनाने के लिए क्वेश्चन टैग पूछता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते एक नंबर एकदम पक्का है कि रिमूव टू पूछेगा क्लास 10 में। ये आपका ग्रामर है। टेंस, वॉइस, नरेशन,
रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, इतना सारा आपका पूछता है। लास्ट आपका आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी की बात करें तो ये आपका लिटरेचर। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो लिटरेचर में समझिएगा, इसमें आपका दो बुक है, दोनों बुक से पूछता है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए रहता है। अभी हम आपका इसका डेमो दिखा रहे हैं कि किस तरह से रहता है, तो देखिएगा। देखिए, इसमें हम आपको बताए कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, क्लास 10 का, फिर से समझिएगा। इसमें 80 मार्क्स का आपको पूछेगा। 80 मार्क्स में समझने योग्य बात यही है कि 30 नंबर आपका एमसीक्यू रहेगा। देखिएगा, यहाँ देखिए सेक्शन ए, ये आपका पैसेज है, इसी को कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं। यहां से यहां तक पढ़ने के बाद आप देखिएगा 1 से लेकर के 4 ऑप्शन सब में दिया हुआ है। 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन आपको टिक केवल करना है, इसमें लिखना नहीं है। 8 हो गया। इसके बाद देखिए नरेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी आपको टिक करना है, ये भी आपको नरेशन से है। ये यहाँ देखिए टेंस है, यहां से लेकर के देखिएगा तो ये आपको कहीं ना कहीं 30 नंबर तक आपको एमसीक्यू रहेगा। यहाँ देखिए एमसीक्यू। इसके बाद आप सेक्शन बी में आ जाइएगा तो देखिएगा इसमें भी पैसेज दिया हुआ है, ये लिटरेचर से है, बुक से है। तो इसमें आपको लिखना है व्हाट इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेस बाय ह्यूमैनिटी टुडे। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन सी में तो देखिएगा ये राइटिंग सेक्शन है, ये एप्लीकेशन लिखना है, सॉरी लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, ये एक पैराग्राफ है। इसके बाद देखिए ये मॉडल से क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आपको भरना है, कैन भराएगा शुड में। इसके बाद देखिए ये आपको बताया था कि रिमूव टू, निगेटिव बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद यहाँ देखिए आपका फिर सारा क्वेश्चन आंसर। ये आपका टोटल सिलेबस है क्लास 10th का, जो आपको समझ में आना चाहिए। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 10। दैट्स ऑल, थैंक यू।